अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसकी इमला भी हमने कर ली है। आज उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर 98 ओपन कर लें और हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए और पेंसिल भी, ताकि जब ऑब्जेक्टिव आपको मार्क करवाया जाए आप उसे मार्क कर लें, और पेंसिल के साथ मीनिंग्स भी आपने साथ साथ लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तंजीम का दूसरा इजलास 1974 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सदारत में लाहौर पाकिस्तान में मुनक़िद हुआ। हाईलाइट कर लें 1974 और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सदारत में और लाहौर और पाकिस्तान। पंजाब असेंबली हॉल लाहौर में मुनक़िद होने वाले इस इजलास में 40 इस्लामी ममालिक ने शिरकत की। हाईलाइट कर लें पंजाब असेंबली हॉल लाहौर और 40 इस्लामी ममालिक। अब तक इस कॉन्फ्रेंस के मुताद्दिद इजलास मुनक़िद हो चुके हैं। मुताद्दिद यानी बहुत से। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद इस्लामी ममालिक की ये तंजीम दुनिया की दूसरी बड़ी तंजीम है। हाईलाइट करें अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी बड़ी तंजीम, ठीक है। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मुस्लिम ममालिक इस तंजीम के रुकन हैं। हाईलाइट करें तमाम मुस्लिम ममालिक को। इस तंजीम के तमाम इजलासों में इस्लामी ममालिक की तंजीम का मरकजी दफ्तर सऊदी अरब के शहर जद्दा में है, ठीक है। मरकजी दफ्तर को हाईलाइट कर लें और सऊदी अरब के शहर जद्दा में, ठीक है। मरकजी दफ्तर से मुराद है हेड ऑफिस जो है इस तंजीम का, वो सऊदी अरब के शहर जद्दा में है। इस तंजीम का झंडा सब्ज रंग का है। हाईलाइट करें सब्ज रंग को, जिसके वस्त में सफ़ेद दायरा है। वस्त में यानी दरमियान में। इस सफ़ेद दायरे में सुर्ख हिलाल है। हिलाल कहते हैं चांद को, ठीक है। सुर्ख हिलाल है और उसके ऊपर अल्लाहु अकबर लिखा गया है। सुर्ख हिलाल को भी हाईलाइट कर लें और अल्लाहु अकबर को भी हाईलाइट करें। इस तंजीम के तमाम इजलासों में आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल और आपस के तनाज़ात के मामले में बाहमी इत्तेहाद और यकजहती पर जोर दिया गया है। यानी इस तंजीम के जितने भी इजलास होते हैं उनमें जो मुस्लिम दुनिया को पेश आने वाले मसाइल हैं, दरपेश मसाइल यानी उनको जो पेश आने वाले मसाइल हैं, और आपस में जो झगड़े हैं, आपसी मुस्लिम ममालिक के आपस के जो तनाज़ात हैं, जो मसाइल हैं, जो झगड़े हैं, उसके मामले पर बाहमी इत्तेहाद यानी आपसी इत्तेहाद और यकजहती पर जोर दिया गया है। यकजहती भी इत्तेहाद को ही कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम इक्तिसादी बरादरी की बुनियाद डालने, मुस्लिम इक्तिसादी बरादरी से मुराद है यानी मुस्लिम ममालिक की एक कम्युनिटी होनी चाहिए जो कि आपस में तिजारत वगैरह कर सके। साइंसी तहकीक, तालीम के फ़रोग़ और जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए इश्तराक अमल पैदा करने की ज़रूरत भी महसूस की गई। इश्तराक अमल यानी हिस्सादारी। मुस्लिम ममालिक एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बर्रे आज़मों में मौजूद हैं। हाईलाइट करें एशिया, अफ्रीका और यूरोप। दुनिया के अहम तरीन बर्री, आबी और हवाई रास्तों के अलावा दुनिया की खूबसूरत वादियाँ, निहायत अहमियत के हामिल बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले और मादनी ज़खायर इन इस्लामी ममालिक में मौजूद हैं। दुनिया के अहम तरीन बर्री कहते हैं खुश्की का जो टुकड़ा होता है, खुश्की के इलाके। आबी यानी जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, और हवाई रास्ते यानी एयर के एरोप्लेन वगैरह के जो रास्ते हैं वो। इसके अलावा दुनिया की खूबसूरत वादियाँ और बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले और मादनी ज़खायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्लामी ममालिक में मौजूद हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले ज़ेरे ज़मीन तेल का 75% हिस्सा मुस्लिम ममालिक की मिल्कियत में है। हाईलाइट करें 75% हिस्सा मुस्लिम ममालिक और मिल्कियत में है, यानी इसके ऊपर मुस्लिम ममालिक का कब्जा है या कंट्रोल है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इस तंजीम के पास वसाइल की कमी नहीं, वसाइल मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर कमी और फुकदान है, फुकदान भी कमी को ही कहते हैं, अगर कमी और फुकदान है तो मुकम्मल यकजहती और इत्तेहाद का है। यानी इनके पास वसाइल की, पैसों की
وغیرہ کی کمی نہیں ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ آپس میں ان کا اتحاد اور اتفاق ہے، جو کہ مسلم ممالک میں آپس میں نہیں ہے. اگر اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلم ممالک جمع ہو جائیں اور باہمی اختلافات اور رنجشوں کو ختم کر ڈالیں، ٹھیک ہے، باہمی اختلافات یعنی آپس کے جو جھگڑے ہیں، اور رنجشیں نفرتیں، ٹھیک ہے، ان کو ختم کر ڈالیں، تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک دنیا کے طاقتور ترین بلاک کی صورت میں سامنے آئیں گے. طاقتور ترین بلاک کو ہائی لائٹ کریں، یعنی ایک بلاک بن جائیں گے مسلم ممالک جو ہیں، اگر وہ اپنے آپس کے اختلافات کو اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں تو ایک طاقتور بلاک جو ہے وہ بن کے سامنے آ سکتے ہیں، جس کو توڑنا، ختم کرنا ناممکن ہو سکتا ہے. اسلامی ممالک کی تنظیم اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے، یعنی جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. کون سا مقصد؟ یعنی مسلم ممالک جو ہیں ان کے آپس میں اختلافات ختم ہو جائیں اور اتحاد اور اتفاق پیدا ہو. اس حصول کے لیے کوشاں ہیں کہ مسلم ممالک کے مابین معاشرتی تجارتی، مابین یعنی درمیان، معاشرتی تجارتی معاشی اور اقتصادی رشتوں کو مضبوط بنا کر افہام و تفہیم کی فضا اور ماحول پیدا کیا جا سکے. افہام و تفہیم یعنی صلح صفائی والا ماحول جو ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی اور معاشرتی اور جو رشتے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے. اس لحاظ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک طاقتور ترین بلاک بنائے. مسلمان نوجوانوں کو باعمل مسلمان بنانا. باعمل مسلمان بنانا یعنی عمل کرنے والا مسلمان جو ہے، جو اسلام کی باتوں پر عمل کرتا ہو، اسلام کے کاموں پر عمل کرنے والا ہو، وہ مسلمان بنانا. مسلم امت کو متحد کرنا، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا. مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہو، ان مسلمانوں کی حمایت کرنا اور مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا اسلامی ممالک کی تنظیم یعنی OIC کے اہم ترین مقاصد ہیں. ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے پچھلا جو پارٹ پڑھا تھا، ہاف چیپٹر جو پچھلا کمپلیٹ کیا، اس کی ہم نے املا کر لی تھی. آج آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے اس کا آبجیکٹو اچھے سے یاد کرنا ہے. جو نیکسٹ آج ہم نے پارٹ پڑھا ہے اس کا آبجیکٹو اچھے سے یاد کریں گے، اور تمام ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں ان میں آپ املا کی تیاری اچھے سے کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کی ڈائری یہی ہے آپ کی، لرن آبجیکٹو پلس ڈو پریکٹس آف ڈیفیکلٹ ورڈز. ٹھیک ہے، تھینک یو.